यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबको नमस्कार कहता हूं। मेरे बहन भाइयों, आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और मैं हूं पास्टर श्याम और स्वागत करना चाहता हूं मैं आपका दानियल की भविष्यवाणी की पुस्तक में, जहां हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन को और जान रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर अंत के दिनों के लिए दानियल को परमेश्वर खड़ा करता है और भविष्यवाणियों द्वारा हमसे बात करता है। आज इसी भविष्यवाणी की पुस्तक में हमारे साथ विचार विमर्श करने के लिए और अध्ययन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं पास्टर पीएम लाल जी और पास्टर आडनवर जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आइए हम आज के अध्ययन को शुरुआत करेंगे। प्रिय दर्शकों, हम प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को शुरुआत करेंगे पास्टर वार्ड जी के साथ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी एक बार फिर से आपके तमाम आशीषों और बरकतों के लिए। इस समय प्रभु जी हम खासकर आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी को परिपूर्ण करें और जो भी बातें प्रभु जी यहाँ दानियल के द्वारा पुस्तक के द्वारा प्रभु जी हम शेयर करते हैं, हम सभी की अगुवाई करें। अपने दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इस प्रोग्राम को देखते हैं आप उन्हें भी आशीषित करें, अनुग्रहित करें। हर एक को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं दानियल की पुस्तक बहुत खास पुस्तक है और हम अपने अध्ययन में जा रहे हैं। हम 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं दानियल की पुस्तक, उसके 5वें अध्याय का। मैं पास्टर जी आपके पास आना चाहता हूं। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से एक हाथ आता है अध्याय 5 के अंदर, वो लिख कर जाता है और वहाँ पर एक सबसे बड़ी जो समस्या थी कि कौन उसको पढ़ेगा, कौन समझाएगा। राजा के द्वारा एक आज्ञा दी जाती है, जो भी समझाएगा उसको मैं अच्छा इनाम दूंगा, वो तीसरा राजा होगा। तो पास्टर जी यहाँ पर दानियल जो है उसको बुलाया जाता है और दानियल को भी ये इनाम जो है उसके सामने रखे जाते हैं। लेकिन ये क्या कारण था कि दानियल ने उन दानों को, उन उपहारों को, उस इनाम को लेने के लिए मना किया? जी पास्टर जी। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ पर इस बात को समझने के लिए जी हमें वहाँ की सिचुएशन को, हालात को जब वो समझना बहुत ज़रूरी है। जी सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर दानियल का जो समर्पण है परमेश्वर के काम के प्रति, जी उसको दानियल जो है वो बड़े ध्यान से और उसके ऊपर वो स्थिर रहता है। वो संसार में प्रलोभन नाम की चीज जो है, ये मनुष्य को कई बार जो है वो गलत मार्गों के ऊपर लेके जाती है। जी अब ये देखिए, यदि अदन की वाटिका में हम जाएं तो शैतान ने हवा के सामने प्रलोभन रखा, बिल्कुल जी, कि तुम ये फल खाओगे तो तुम ईश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम नहीं मरोगे। हवा के माइंड में धीरे धीरे वो बात आती चली गई। लेकिन दानियल एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसको इतने बड़े बड़े स्थान ऑलरेडी मिल चुके थे, तो राजा का ऑफर जो था वो उतनी कोई बड़ी बात उसके लिए नहीं थी। और दूसरा, उसका समर्पण, उसका डेडिकेशन जो था वो सांसारिक आकर्षण नहीं था, सांसारिक मान सम्मान नहीं था। जी यदि मनुष्य इस संसार में सांसारिक मान सम्मान के विषय में काम करता है जी, तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि वो परमेश्वर को पूरी तरह समर्पित कभी नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वो दानियल को, इसलिए दानियल की लाइफ हमें एक कितना बड़ा संदेश देती है जी कि हमारा चुनाव क्या है। संसार, सांसारिक मान सम्मान, संसार का आदर और बढ़ावा, या परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा। बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर दानियल जो है वो परमेश्वर का राजदूत के रूप में वहां पर वो खड़ा है। बिल्कुल, परमेश्वर उसके द्वारा बातचीत जब वो कर रहा है जी। और यदि दानियल फेल हो जाता है तो सर के परमेश्वर का पूरा मकसद, पूरा उद्देश्य फेल हो जाता है। जी बिल्कुल। इसलिए हम देखते हैं कि दानियल ने उस चीज के ऊपर, संसारिकता पर ध्यान नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, उन सब चीजों का दानियल के लिए मतलब नहीं था कि कुछ लिखे हुए का अर्थ ये था
कि वो रात जो है बाबुल की रात आखिरी है, आखिरी है। और उसके बाद उसका राज्य ही नहीं रहेगा। तो तीसरा राजा और गिफ्ट और वरदान क्या वो काम किस करेगा? काम के हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए संसारिक मान सम्मान जी क्षणिक है, संसार में थोड़ा आपको खुशी दे सकता है, बिल्कुल लेकिन वो परमानेंट ब्लेसिंग नहीं है जो परमेश्वर की ओर से की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल। स्थायी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। वो बिल्कुल स्थायी ब्लेसिंग जो है वो स्वर्ग का परमेश्वर ही हमको क्या करता है, वो मुहैया करता है, देता है। प्रदान करता है, उसी के द्वारा मिलती है, बिल्कुल दुनिया से नहीं आती। जी बिल्कुल। इस बात को दानियल बहुत अच्छी तरह समझ गया था, और वो जानता था कि राजा के लिए कल का तो सूर्य निकलने वाला है नहीं, तो इसकी कहाँ जरूरत पड़ रही है, ये क्या मुझे देगा जो जिसके अपने पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। जो खुद खोखला, जो खुद खाली है, खुद खोखला होने वाला है, वो कि मुझे क्या देगा। जो खुद खाली है, जो खुद मौत के मुंह में है, जो खुद जाने वाला है, वो हमें मुझे क्या देगा इस दुनिया से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो प्रभु के सेवक है इस दुनिया में, मेरा कहने का मतलब ये है, दानियल हमें ये संदेश देना चाहता है कि हमें संसार के प्रलोभन से बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। संसारिक पैसा, संसारिक मान सम्मान, संसारिक जो है वो बढ़ावा, सब दुनिया का है। जी और पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 16वें 17वें वचन में लिखता है, जी उसमें कहता है संसार और उसमें की वस्तुएं तो सब क्या होती चली जाती हैं, मिटती जाती हैं। बिल्कुल। ये सब मिटने वाली हैं। बिल्कुल। ये आपके साथ खड़ी होने वाली नहीं है। बिल्कुल। ये सब यहीं खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो यदि ये विश्वास हमारा दानियल से सीख कर हो जाता है तो हम प्रभु के सच्चे सेवक दुनिया में हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वर ने कहा कल की चिंता मत करो, आज की कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की चिंता बहुत है, आपके लिए आज ही का दिन काफी है। सही बात है। जी जी नहीं जी। लेकिन हम जरूरत नहीं है किसी चीज की, पर फिर भी उसको इकट्ठा करने में लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो संसारिक दुनियावी जो क्या कहना चाहिए, जो विचारधारा है, ये विचारधारा परमेश्वर और हमारे बीच में एक रुकावट का जो है वो काम करती है, और इससे हमें बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इनसे हमें बचना है। और दानियल उससे बच गया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने परमेश्वर के वचन को, उसके उद्देश्यों को पहला स्थान दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारी ये अध्ययन यूँ चलता रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं दानियल के विषय में, और हम पढ़ रहे हैं 5वां अध्याय, और हम देख रहे हैं किस तरीके से परमेश्वर जो है इस अध्याय के अंदर हमें बहुत गहरे जो शिक्षा है वो दे रहा है। आइए हम चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। पास्टर अर्डन वार्ड, आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमने देखा ब्रेक में जाने से पहले राजा के उस उपहारों को दानियल ने दरकिनारे कर दिया, और यहाँ पर वो शुरुआत करता है उस भेद को बताने की। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दानियल ने जो दीवार के ऊपर लिखावट थी और जो वहाँ पर लेख थे, उनका क्या अर्थ बताया? जी थैंक यू भाई साहब, सही में बहुत अच्छा प्रश्न है। और जैसे कि हम देख रहे हैं, हम दानियल के बारे में बात कर रहे हैं, शुरू से जो है दानियल की चर्चा चल रही है। और यहाँ पे भी जो है हम देखते हैं कि जब पूरा हम, क्योंकि आज भी जो हम जो 5वें अध्याय पे जो हम मनन कर रहे हैं, जो चिंतन कर रहे हैं, वो उसी के ऊपर है कि जब दानियल की मुलाकात जो है राजा से होती है, और उसको कहता है कि मैं तुझे क्या करूँगा, इसका अर्थ बताऊंगा। और यहाँ पे जो है अगर हम देखें दानियल की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका 24 वचन से अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे दानियल उस राजा बेलशस्सर को जो है इसके बारे में बताता है। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है, और वे शब्द लिखे गए हैं जी। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उपसरीन। इस लेख का अर्थ यह है,
मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। दूसरा कहता है तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया जी और हल्का पाया गया। बिल्कुल। और तीसरा शब्द जो है वो है परेस, और वो उसका मतलब है, उसका कहता है अर्थात तेरा राज्य जो है वो बांट कर मादियों और फारसियों को दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये चीजें जो है बताती है, क्योंकि अगर हम शुरू में दानियल के अगर हम दूसरे अध्याय में देखते हैं जो मूरत नबूकदनेस्सर राजा ने देखी थी जी और हम देखते हैं कि दानियल ने उसके बारे में जो है उसको बताया था, उसके बारे में चेताया था। फिर से हम देखते हैं पिक्चर में दानियल आता है जी और अब जो है वो उसको बता रहा है, किसको बता रहा है? उसके बेटे को बता रहा है जो अब राजा बना हुआ है, कि जो जैसे हम बात कर रहे हैं कि 150 साल पहले ही यशायाह नबी ने इसके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी कि किस तरह से बाबुल का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि अगर हम फिर से अगर उसमें देखते हैं तो कहता है कि मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। इसके अंदर यहाँ पे बताना चाहता है कि परमेश्वर जो है वो सामर्थी ईश्वर है और सब कुछ उसके हाथ में है। बिल्कुल। कई बार जो है हम ये सोचते हैं कि हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, या हम परमेश्वर से भरोसा हटा लेते हैं या उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो सब कुछ करने वाला जो है परमेश्वर ही है। और फिर हम देखते हैं बताया जाता है यहाँ पे जजमेंट, न्याय के बारे में बात कर रहा है कि तू तराजू में तोला तो गया परंतु हल्का पाया गया। जैसे भी भाई साहब ने बहुत अच्छा बताया है ना कि दानियल ने अपने आप को वो जब वो जाना उसने परमेश्वर को, है ना, और हम देखते हैं जब धीरे धीरे वो परमेश्वर में परिपक्व वो होता गया, बिल्कुल अपने आप को मजबूत करता गया, इसलिए जो है उसने उस चीजों को ना लिया। और यहाँ पे फिर जो है लेकिन हम देखते हैं जो राजा के बारे में बात कर रहा है बेलशस्सर के बारे में, कि हम देखते हैं वो बोला गया कि तू तराजू में तो तौला गया लेकिन हल्का पाया गया जी। तो यहाँ पे देखिए हर एक चीज जो है इसके बारे में बताई जा रही है। और परहेज का मतलब है तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया। तो ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी मेरे प्रियो, इसलिए हम बोलते हैं कि दानियल की पुस्तक जो है वो भविष्यवाणी की पुस्तक है। बिल्कुल बिल्कुल। और परमेश्वर का वचन देखिए, परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है कि हर परमेश्वर का हर एक वचन जो है वो ताया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, जो भी कुछ कहा गया है वो पूरा हुआ है। और यहाँ पे ना किसी पूरा हुआ है, पूरा होगा भी, है ना। पिछले समय हम देखते हैं कि जो हुआ था आज भी हो रहा है और वो आने वाले समय में भी पूरा होगा। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखा कहता है तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और ढिंडोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। और आगे फिर कहता है उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। तो यहाँ पे हमको साफ साफ जो है देखने को मिल जाता है कि किस तरह से जो है राजा का क्या हो गया, अंत हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे भी हम देखते हैं ये सारा कुछ जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार था और परमेश्वर ने जैसा जैसा कहा हम देखते हैं, क्योंकि यशायाह नबी ने जो कहा था 150 साल पहले इसकी भविष्यवाणी हुई और 150 वर्ष के बाद इस बेबीलोन का क्या हो गया, नाश हो गया। और किसने इसको, परमेश्वर ने किसको उभारा इसके लिए, मादी और फारसियों को। और हम देखते हैं क्योंकि वो सोने का सर, जो बेबीलोन बोलते हैं सोने का सर, जो टॉप में था, है ना, जो बहुत घमंड मारता था, बहुत डींग मारता था, अब उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहा। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक चीज और हमें जो दानियल की पुस्तक से हमको यहाँ पे ये चीज सीखने को मिलती है मेरे प्रियो, कि यहाँ हमें देखना है कि किस तरह से परमेश्वर जो है हमें बताना चाहता है दानियल नबी के द्वारा कि जो कोई शक्ति या ताकत परमेश्वर के विरुद्ध खड़ी होगी जी, उसका अंत में क्या हश्र होगा। बिल्कुल। क्योंकि इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा, वचन में भी कहता है कि परमेश्वर ने हमारे दिन गिने हुए हैं। बिल्कुल। हम जो है फ्यूचर भविष्य के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है, इसलिए हम कहते हैं कि आदि और अंत वो ही है। वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। तो लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि वो अपनी उन गूढ़ बातों को अपने लोगों पे प्रकट करता है, जिस तरह से उसने दानियल पर प्रकट किया और उसने अपने लोगों को वहां पे उसने बताया उसका अर्थ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा जो है उन अन्य जातियों में जाके अपने काम को करता है जी। यहाँ एक बात जो है ना, थैंक यू प्रसाद, यहाँ पर एक बात जो है ना वो समझ में आती है सर। दानियल को कैसे मालूम था कि उस लेख का मतलब ये है और बाबुल का खात्मा शुरू हो गया?
इसके लिए यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने जी बहुत पहले प्रोफेसी भविष्यवाणी की थी। जी यदि आप यिर्मयाह 51 बाब उसकी 11 और 12 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ परमेश्वर लिखता है, कहता तीरों को पहना करो। यिर्मयाह 51 उसका 11 और 12 पद। तीरों को पहना करो, ढालें थामे रहो, क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है। उसने बेबीलोन का नाश करने की कल्पना की है, जी क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है नहीं, उसके मंदिर का यही बदला। क्योंकि बाबुल ने क्या किया था, खुदा के मंदिर को क्या कर दिया था, बर्बाद लूट के बर्बाद करके प्रभु के भवन को लेकर आ गया था। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि यहोवा के मंदिर का यही बदला है। और आगे लिखता है, कहता है बेबीलोन की शहर पनाह के विरुद्ध झंडा खड़ा करो, बहुत पहरुए बैठाओ, घात लगाने वालों को बैठाओ, क्योंकि यहोवा ने बेबीलोन के रहने वालों के विरुद्ध जो कुछ कहा था वह अब करने पर है, वरन किया भी है। तो यहां पर दुनिया अनभिज्ञ थी, नहीं जानती थी, लेकिन खुदा का भगत दानियल जानता था कि बाबुल के विनाश का समय आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आपको ही मजा आएगा, हमारा अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं दानियल की पुस्तक में से। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पास्टर जी, एक सवाल है कि जब दानियल ने उस भेद को जो लिखा हुआ था दीवार पर उसका अर्थ बताया, तो बाबुल के जो विनाश है, ये भविष्यवाणी का जब भेद बताया, तो ये कितने समय में ये जो भविष्यवाणी थी पूरी हुई? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा प्रश्न है पास्टर। प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट लिखता है यहाँ पर जी। दानियल की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 30 पद, उसमें लिखता है, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राज गद्दी पर विराजमान हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के घर में एक निर्धारित समय है और उस समय के अनुसार वो अपनी कही हुई बातों को जी पूरा करता है। बिल्कुल। मनुष्य की सोच और स्वर्ग के परमेश्वर की सोच दोनों में अंतर है। बिल्कुल। हमारी सोच सीमित है जी, उसकी अनंत सोच है। अनंत सोच है। इसलिए जब परमेश्वर ने अपनी सोच का ज्ञान दानियल को दिया जी कि बाबुल के विनाश का समय आ गया है, तो उसमें कुछ देरी नहीं हुई। जी बिल्कुल। इधर दानियल उस दीवार पर लिखे हुए लेख का वर्णन करके उस बैंक्वेट हॉल से बाहर निकलता है, उधर मादा और फारस की सेना जी बाबुल के अंदर दाखिल हो जाती है। उस टाइम के ऊपर जो विचार करने वाली बात है वो ये है कि जब मादा फारस की सेना ने बाबुल को चारों तरफ से घेर रखा है, ऐसे समय में बेलशस्सर को क्या करना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल। कि अपने महल की क्या करता? पैरवी करता, उसकी रखवाली करता। बिल्कुल। अपनी सेना को मुस्तैद रखता। बिल्कुल। लेकिन उनके अंदर एक फॉल्स विचार था कि बाबुल को कोई ले नहीं सकता। और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बाइबल की बनावट जो थी वो अपने आप में अनूठी थी जी, और दुनिया की कोई शक्ति उसको जीत नहीं सकती थी। बिल्कुल। बाबुल के बीच में से फरात नदी जो है वो बहती थी 15
15 मील तक लंबी। उसके दोनों साइड पे बाबुल जो है वो बसा हुआ था जी। और बाबुल के उस नदी के दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े टेंपल मंदिर बने हुए थे। और जो नदी फरात जो थी उसके नीचे से इन्होंने सुरंग बना के इधर से उधर आने का रास्ता बना रखा था। और बाबुल की जो दीवार थी, फसील थी, वो इतनी तकड़ी और इतनी बड़ी थी जी कि दुनिया की कोई ताकत उसको तोड़ नहीं सकती थी। और रात को उसके बड़े बड़े पावरफुल गेट बंद कर देते थे, कोई अंदर आ नहीं सकता था। अब क्या होता है, जब जब मादी राजा जी, मादा फारस का राजा जिसका नाम था कुसरू राजा, हिंदी में कुसरू बोला गया, इंग्लिश में उसको साइरस राजा बोला गया, या सोरस राजा उसको बोला गया जी। वो जब आया, उसके लिए यशाया की पुस्तक 45वें अध्याय में परमेश्वर ने पूरी बाइबल में उसके लिए वर्णन किया है जी कि वो मेरा अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, आमीन, उसके जन्म से भी 150 साल पहले, 150 बरस पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि कुसरू मेरा चुना हुआ, मेरा दास है, अभिषेक्त, जिसके सामने मैं फाटकों को क्या कर दूंगा, खुले छोड़ दूंगा। अब बाबुल की चारों तरफ से फसील बंद थी, दरवाजे बंद थे, लेकिन नदी का रास्ता जो था जी, उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी मजबूती बना रखी थी। नदी के दोनों किनारों के ऊपर बहुत मजबूत दीवारें थी और उनके द्वार जो थे वो दिन में खोल देते थे, क्योंकि नदी जो था, वो नदी का पानी जो था वो उनके लिए जीने का एक सोर्स था। उसके पास उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। इस रात कुसरू राजा ने क्या किया जी, अंदर जाने के लिए नदी के पानी को अपनी सेना को लगा के दूसरी तरफ तालाब खोद के नदी का पानी उधर मोड़ दिया उसने। और जब नदी का पानी उधर मोड़ दिया, नदी इधर खाली हो गई, तो इसकी सेना नदी के रास्ते अंदर घुसी बाबुल के। लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार जो नदी के किनारों के फाटक थे वो उस टाइम पे मौज मस्ती में और बिल्कुल उस क्या कहना चाहिए, उस बैंक्वेट हॉल में उस फसा को मनाने में, उसको मनाने में क्या कहना, उस प्रोग्राम को जो उसने रखा था जी, भाई साहब, वो दरवाजे खुले रह गए। और इधर बाबुल का राजा, इधर जो है वो दानियल उसके लिखे हुए की तबीर बताकर बाहर निकला। उसका अर्थ बताइए। उधर कुसरू की सेना जो बाबुल के अंदर प्रवेश कर देती है। प्रवेश कर गई। बिल्कुल। और उसी रात बाबुल जो है वो क्या हो गया, विनाश हो गया उसका, मर गया, खत्म हो गया, मार डाला गया। और मादा फारस की हुकूमत उसके ऊपर कायम हो गई। दानियल दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने बताया था कि हे बाबुल राजा, तेरे बाद एक और जो है वो क्या होगी, हुकूमत होगी, एक और राज्य होगा जो चांदी का राज्य होगा। चांदी का होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और सोने की हुकूमत चली गई, चांदी का राज्य स्थापित हो जाता है। इस तरीके से उस बाबुल का जो कभी पूरी दुनिया का शिरोमणि कहलाता था, उसका जो है वो अंत हो जाता है। बिल्कुल। तो यही जिसके लिए हजारों सैकड़ों वर्ष पहले भविष्यवाणियां की गई थी, परमेश्वर के वचन का एक एक मात्रा, एक एक बिंदु बिना पूरा हुए कभी टलता नहीं। यही इसकी सुंदरता है, यही इसकी सामर्थ्य है, और यही इसका जो है वो क्या कहना चाहिए, इसकी सामर्थ्य है। बिल्कुल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। सच में ये बहुत डीप एक अध्ययन है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा, जब गहराई में जाएंगे, हमें प्रभु और भी सामर्थ्य देता है कि हम अपने जीवन को कैसे सुधारें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आप दोनों का धन्यवादित हूँ हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए। आइए हम आज के इस अध्ययन के अंत में जाएंगे और प्रार्थना करें। स्वर्गीय खुदावन,
धन्यवाद इस अच्छे अध्ययन के लिए, आप हमारे साथ होना मेरे परमेश्वर, ताकि हम इन अंत के दिनों में अपने आप को तैयार करें। ऐसा ना हो कि तू आए और हम जो है परमेश्वर संसार में भटकते रहें। हम सब पर दया और अनुग्रह करें, अपने बच्चों को आशीष बल दे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, तेरी दया चाहते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलेंगे अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह।